दोस्त, मैं कन्हैया आपके अपने चैनल कन्हैया मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा हमारा वीडियो एक्सरसाइज 1.1 आपके पास मेरा वीडियो पहुंच गया होगा और मैं उसी क्रम में दूसरा वीडियो आपके पास भेजने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 का ही है और पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान हल है इसका। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको हल करना है। इसमें यदि आपको कुछ कठिनाई पड़ती है तो आप हमें कमेंट में लिखिए और मैं सभी चीज़ों का हल आपके पास भेज दूंगा। तो अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होता है। जैसे हम पहले को हल कर देते हैं। 140, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं वैसे ही इसको निकालते हुए चले जाएंगे हम लोग और हमारा अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। 2 से हम इसमें डिवाइड करते हैं, 2 से 14 0, फिर 2 से इसमें भाग चला जाएगा, 35 बार में जाएगा। इसमें 2, 3, 4 का भाग अब नहीं जाएगा, अर्थात हम इसमें 5 का भाग करेंगे। 5 से 35, अब इसमें 7 का भाग जाएगा। 5, 6 का नहीं जाएगा, अब इसमें जाएगा 7 का भाग। 7 × 7। अभाज्य गुणनखंड हमारे बन गए 2, 2, 5, 7। यहाँ लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। यह हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन थोड़ा सा और, यहाँ 2 2 ठो है तो इसको थोड़ा सा और तरीका से लिख सकते हैं। जैसे 2 घाते 2, क्योंकि ये चीज और ये चीज हमारा एक समान है। इसके घात में 1 होता है, 1 होता है, तो गुणा करते समय समान राशि का घातों को आपस में जोड़ देते हैं तो 1 1 मिलके 2 हो जाता है। अब बचा 5 और बचा 7। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, लेकिन इसमें से बस ये घात अलग अलग है। घातों को हमने जोड़ के यहाँ किया है। ये ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों हुआ हमारा। तो इस क्रम में पहला सवाल आपका हल हुआ। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप लोग हल करिएगा और यदि नहीं हल होता है तो आप हमें कमेंट दीजिए और हम उसको हल करेंगे। हाँ दोस्तों, क्लास 10 का ही एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आ गए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF मसप और LCM लसप ज्ञात कीजिए। यहाँ तक हमारी एक सवाल है भाई, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM है। तो हमको सबसे पहले HCF निकाल लेना है और LCM निकाल लेना है। तो हम लोग जानते हैं HCF और LCM निकालने तो कई नियम हैं। जैसे कि हम पुराने नियम से चलते हैं। इसी नियम से निकालते हैं हम लोग, गुणनखंड नियम से। तो 26 का क्या क्या गुणनखंड होता है उसको हम निकाल लेते हैं इधर। 2 13 26, 13 1 13, 2 गुणित 13। 91 का भी निकाल लेते हैं हम लोग, रफ वर्क। 2 3 4 5 6 से कटने की चीज नहीं है, 7 से कटने की चीज है। 7 1 7, 7 3 21 और 13 से कट जाएगा। एक लाइन यहाँ करेंगे। अब इसमें हमको निकालना है
मौस पर और लस। तो HCF ही पहले निकाल लेते हैं। HCF वह होता है जैसे दो ठो अंक है, एक 26 है, एक 91 है। तो इसके भी गुणनखंड में और इसके भी गुणनखंड में जो मेल खाता है उसी को HCF जानते हैं। जैसे कि हमारा 13 दोनों में है, तो HCF हमारा हो गया 13। रह गई बात LCM ही इसी से निकाल लेते हैं। LCM का मतलब क्या होता है कि पहले गुणनखंड जो जितने आए हैं 2 × 13, इन दोनों को लिख लेंगे। 2 × 13 ये हमने दोनों लिख लिया। नीचे में देखेंगे कि 7 यहाँ है, तो का 7 हम लिख चुके हैं? नहीं लिखे हैं, अर्थात 7 को हमको लिखना पड़ेगा। बचता है 13। तो 13 यहाँ है, 13 क्या हम यहाँ इस लाइन में लिख चुके हैं? हाँ लिख चुके हैं। हम इस 13 को नहीं लिखेंगे, अर्थात इन सब का गुणा करेंगे हम लोग। 2 का 13 में गुणा करेंगे 26 हो जाएगा। 26 का 7 में 26 × 7, 7 × 42 के 2 हाथ में लगा 4, 7 दूना 14, 4 18, 182 इसका LCM आया। तो हमारा प्रश्न क्या कहा था कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमने कर लिया, HCF 13 आ गया, LCM 182 आ गया। लेकिन अब कह रहे तथा इसकी जांच कीजिए। जांच करने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। लिखा भी हमारे सवाल में, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, इसी को लिखेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। अब 2 संख्याओं का गुणनफल क्या? 2 संख्या क्या? यह 26 और 91 बराबर, ये बराबर आ गया। HCF हमारा आया 13 गुणते, यहाँ गुणा लगा है तो गुणा हो गया। LCM हमारा 182। अब 26 का गुणा 91 में हम करेंगे। चलिए करते हैं। एक 6 6, 1 दूना 2, 9 6 54 का 4 5, 9 दूना 18, 18 5 23। तेईस 6 6 आया। ठीक, अब 13 का गुणा 182 में हम करेंगे, वो भी इतना ही आना चाहिए। करते हैं। 182 × 13, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 2, 3 इकाई 3 2 5, 1 दूनिया 2, 1 अट्ठे 8, 1 का 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 और 1 1 2। ये भी आ गया हमारा 23 66। हमारी सवाल पूर्ण होती है। हमारा जांच हो गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। हमने कहा था कि इनका गुणा करने पर बराबर आंसर आना चाहिए। हमारा संख्याओं का गुणनफल जो हुआ उसका 2366 आया और 13 का 182 में गुणा हुआ तो 2366 आया। अर्थात हमारा सत्यता की जांच हो गई और हमारी सवाल यहीं तक हल हो गई। इसी के अनुसार दोस्तों दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आप लगाएंगे। यदि कोई समस्या होती तो हमें कमेंट में आप जरूर लिखेंगे ताकि हम आपको हल भेज सके। प्रिय मित्रों, क्लास 10 का ही मैथ है 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF
और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ आप बहुत पहले से सीखते हुए चले आ रहे हैं और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 बताए हैं उसमें 2 नंबर था, इसमें 1 2 3 नंबर है, सेम वैसा ही चलेगा। 12 के बराबर, 15 के बराबर और 23 के बराबर। 12 का आप जानते हैं, कर लेंगे भाई 12 के। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 इकाई 3, 2 2 3 आया, 2 2 3। 15 का वैसे इसी तरह के निकालेंगे, 3 गुणित 5 हो जाएगा। 21 का 3 गुणित 7 हो जाएगा। चलिए मसप मतलब एचसीएफ, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ हमें बताया था कि जो तीनों में हो, तो तीनों में देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। पहले गुणनखंड में भी 3 है, दूसरे में भी 3 है, तीसरे में भी 3 है, तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। ये एलसीएम की बारी आती है तो हम कहे थे कि पहला गुणनखंड पूरा लिख लेते हैं, 2 2 3। अब क्या देखते हैं कि इस 3 को कि हमने लिखा है कि नहीं, हमने लिखा है, नहीं लिखेंगे। 5 इसमें हम नहीं लिखे हैं तो 5 को हम लिख लिए। फिर यहाँ 3 आ गया, 3 तो हम लिख चुके हैं। 7 बच गया, 7 हम यहाँ से हमें कहीं नहीं लिखे हैं, 7 को भी लिख लेंगे। सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 2 को गुणा 2 में, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते। मान लीजिए हमको नहीं आता तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 420। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें जांच वाच कुछ करना नहीं है क्योंकि इसमें कहा कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जांच करने की बात नहीं है। हमारा एचसीएफ आ गया 3, एक आंसर ये हो गया, और एलसीएम आ गया 420, एक आंसर ये हो गया। इस तरीके से आप दूसरा और तीसरा हल करिए। नहीं हल होता है कमेंट करिए, हम इसको हल करेंगे। ठीक, हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एचसीएफ ये हमारी संख्याएं हैं 2 ठो, 306 657। ये 2 संख्याओं का एचसीएफ 9 है, दिया है बुक में आपके। एलसीएम इसी संख्याओं, जो संख्या यहाँ है वही संख्या इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो हम लोग को फार्मूला पिछले पढ़ाई से मालूम है। एलसीएम निकालना है सीधे, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ। हमारे सवाल हो गए, दोनों संख्याएं 306 657, 306 गुणित 657 बटे में एचसीएफ क्या कर रहा है 9। 9 से किसी एक संख्या करते हैं, जैसे 9 को इससे करते हैं, 9 त्रिके 27, 3 36 हुआ, 9 चौके 36। अभी आ गया 34 गुणित 657। अब इसका इसमें हम गुणा कर देते हैं, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे रफ वर्क में आते हैं, 657 में 34 का गुणा, 4 7 28 का 8, 2 4 5 20 2 22 का 2 2 4 6 24 25 26, 3 7 21 2 3 5 15 2 17, 1 3 6 18 1 19, 8 3 7 6 13 का 3 9 2 11 12 22 338, 22 338 इसका एलसीएम निकला। आप सभी लोग जानते हैं कि एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होती है और एलसीएम बड़ी से बड़ी संख्या होती है। इससे भी स्वाभाविक बात है कि एचसीएफ हमारा 9 है और एलसीएम हमारा बड़ी संख्या है। एचसीएफ छोटा और एलसीएम बड़ा। इस तरीके से हमारा यह हल हो गया आपको।
चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। जैसा कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है, मतलब कि कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे ये 0 पे समाप्त हो रही है, मतलब इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 10 हुआ, 100 हुआ, तो ऐसी हमारी संख्या दिखाना है, क्या 6 में है कि नहीं है। आप कक्षा 9 में पढ़े थे कि दो गुणित्ते 5 आपको बताया गया था कि कोई भी संख्या शांत कब होती है, जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 हों। जैसे 2 घाते 2 भी हो सकता है, 5 घाते 3 भी हो सकता है, तब वो उसका गुणनखंड होती है, अर्थात वह शांत होती है। लेकिन अब इसमें तो केवल है 6। मान लेते हैं यदि संख्या 0 पर समाप्त होती है तो कोष्ठ में 2 गुणित्ते 5 के रूप में होनी चाहिए। 2 गुणित्ते 5 के रूप में होनी चाहिए। जैसे 6 के पावर n, 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 गुणित्ते 3, 2 तिहाई 6, इसके भी पावर n, क्योंकि 6 के पावर n है। तो इसमें 2 और 3 है, हमारा 2 और 5 नहीं है। जब 2 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो यह हमारा 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसको लिखेंगे, अतः 6 घाते n के गुणनखंड 2 गुणित्ते 3 है। गुणनखंड 2 गुणित्ते 3 है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये हमारा सवाल का हल हुआ। और इस वीडियो को आप लोग समझिए, और इसमें जो आपको समझ नहीं आता है कमेंट करिए, अच्छा लगता है लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को संबोधन की बहुत आवश्यकता होती है, रिस्पांसिबिलिटी की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित्ते 11 गुणित्ते 13 धन 13 और 7 गुणित्ते 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको थोड़ा सा हल करना है। एक पहले ले लेते हैं, 7 गुणित्ते 11 गुणित्ते 13 धन 13। इसमें 2 पक्ष हो गए, 2 पद, पहला पद ये और दूसरा पद ये, क्योंकि धन लगा है, इधर सब गुणा है, इधर अकेले अंक है। इसमें से हम कॉमन लेते हैं, जो दोनों में होता है उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो 13 इस पक्ष में भी है, इधर भी है, तो 13 को हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, 7 11, यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर धन बचा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, 13। अभी कोष्ठ में हम का काम करें, मल्टीप्लाई लगा देते हैं भैया। 7 का गुणा 11 में, 11 7 77 और 1 78। अब 13 का इसमें हमें गुणा कर देना है। तीन 8 24 4 2 3 7 21 22 23 1 8 8 1 7 7।
4 8 के लिए 11 तो 1 7 2 9 1 10 10 14। अब ये संख्या कहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है, क्योंकि 78 में 13 का गुणा हुआ है। 13 छाक 78 में 13 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 78 का भाग इसमें चला जाएगा, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। एक क्वेश्चन हल हो गया आपका। इसके आगे अभी इसमें कुछ बाकी है। ये सिस्टम 7 6 5 4 3 2 1 धन 5। इसमें भी वही काम करेंगे, दो पक्ष बनाएंगे हम लोग। दोनों पक्षों में 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। 7 6 जो 5 खत्म हुआ, सॉरी 4 3 2 1 धन, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 हो गया 5। अब इसका गुणा करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ से करते हैं 1 दूना 2 2 3 6 6 चौके 24 24 छक्का 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगा 2 6 दूना 12 2 14। फिर 7 का गुणा 7 चौके 28 2 7 चौके 28 2 30 0 3 7 इकाई 7 3 10। अच्छा 1008 आ गया, ठीक है लिख लेते हैं 1008 धन 1। 1008 में अब 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा गुणते, यहाँ लग जाएगा कुछ नहीं गुणा 1009। अब 5 का गुणा हम इस सब में कर देंगे, करिए 5 9 45 के 5 4 तो 5 9 0 तो 4 5 9 0 तो 0 5 इकाई 5। क्योंकि थोड़ा सा कहीं मिस्टेक, ये हमारी सवाल कंप्लीट है। 5 का गुणा हमारा 5 9 45 का 5 5 9 0 फिर 4 आ गया 5 9 0 और 5 इकाई 5। ये भी हमारा भाज्य संख्या है। ये हमारी सवाल कंप्लीट हो गई। हाँ दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अर्थात इसका मतलब हुआ लसम। इसका हम लसम निकाल देंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगी। तो लसम, चलिए पुराने तरीके में चलते हैं, आप जैसे जानते हैं। 2 6 12 2 9 18 2 3 6 9 नहीं कटेगा, 3 से भाग जाएगा 3 इकाई 3 3 3 9 1 1 आ गया तो हमारा लसम पूरा हो गया। तो इसमें लिखेंगे LCM बराबर, सभी गुणनखंड को लिख लेते हैं 2 2 3 3 2 दूना 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 मिनट में वे प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। दोस्तों वीडियो को जरूर देखें, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को न दबाना भूलें, और जो कुछ समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में अपना नेम सहित लिखिए, ताकि हमें मालूम हो कि आपने हमें कमेंट किया है, हमें अब क्या करना है। धन्यवाद।